तो सबसे पहले सर हमारे चैनल आईना अब तक में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है बेहतर तौर से। तो सर जैसे कि आप इस संस्था का कोऑर्डिनेटर है, तो इस संस्था के बारे में आप भी कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? दरअसल नेटिव डेवलपमेंट संघ डेवलपमेंट का एक उद्देश्य लेकर आगे बढ़ना चाहता है। इसके ऑल इन ऑल दीनानाथ बाबू की सर्वप्रथम इच्छा थी कि देहात के पिछड़े बच्चों, वो जो कंपटीशन से बहुत दूर रहते हैं, कंपटीशन उन्हें भूत जैसा लगता है, उन्हें सामने एक प्लेटफॉर्म दिया जाए उनके सामने। तो इन सब ख्यालों को लेकर के दीनानाथ बाबू ने एक अभियान छेड़ा। 2 वर्षों पहले भी इन्होंने एक कोशिश की थी, इससे पहले भी एक और कंपटीशन माँ के ऊपर किया गया था, अच्छा रिस्पांस मिला और उसमें आप भी सहयोगी थे हम लोगों के। तो इस बार इन्होंने टॉपिक बदल के बेटी रखा था। तो बेटियों को आज हिंदुस्तान में जो वक़्त मिली है, जो प्रतिष्ठा मिली है, वो सामने है और कितने पीछे है ये भी सामने है। इसलिए बेटियों की खुसूसियत को जानने के लिए बेटियों से ही कुछ लेख लिखवाया गया था उस दिन, और ये लेख उसी दिन बताया गया था। तो जो अच्छा मिला उससे अच्छा हुआ, और जो उसमें कमतर थे उनको कमतर जाना गया, लेकिन अच्छा मिला। हम लोगों ने देखा कि बेटियां जो देहातों में भी दबी कुचली हैं, बहुत अच्छी प्रतिभा रखती हैं। उस दिन लेख के कंपटीशन के एग्ज़ामिनेशन के बाद, जांचने के बाद से हमारे बाबू इमाम आज़म ने बड़ी मेहनत से इसके जजमेंट में अपने को उतारा था। और ये मुश्किल था फैसला करना कि फर्स्ट सेकंड से और सेकंड फर्स्ट से कितना कमतर और कितना आगे पीछे है, ये जजमेंट करना बड़ा उस दिन मुश्किल नज़र आता था। इसलिए बड़ी सोच समझ के बाद, और मैं और साथ साथ दीनानाथ बाबू ने बड़ी एकजुई के साथ मेहनत करके ये रिजल्ट दिया था, और बाहर के लोगों को भी इसमें उत्साहित करने का एक प्रोग्राम बनाया गया था। और बहुत अच्छा तरीके से लोगों ने निकाला था। प्रोग्राम भी अच्छा चला था, इनामात भी दिए गए थे, सब खुश गए। तो वो कंपटीशन हुआ था और बेटियों के मुतालिक वो एक अच्छा लेख लिखवाया गया था। तो अब आगे अगर आप चाहें तो बेटियों के मुतालिक दीनानाथ बाबू कुछ बोला जा सकता है क्या? जी सर, जैसा कि उस दिन आप एक कविता कहे थे, तो प्रोग्राम जो हुआ था उसमें कविता भी हुआ था। तो सर हम चाहते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से उस कविता को भी फिर से कहें। धन्यवाद। कविता से पहले चाहता हूँ कि दीनानाथ बाबू ने अभी कहा था कि बेटियों पर थोड़ी सी इनकी खुसूसियत को बयान करने के लिए। जी सर। तो उससे पहले 2-4 शब्द इन्हें बता दूं और ये कह दूं कि बेटियां क्या होती हैं और बेटियों पर हिंदुस्तान या देश या दुनिया कैसे निर्भर और आधारित है। तो मुझे बेटियों को कहना और इनकी खुसूसियत को बयान करना मेरे लिए आसान नहीं है। ये सूरज को चिराग दिखाने के मानंद हो जाएगा। फिर भी जो बातें हैं वो रखने की ज़रूरत है। तो ये मेरी ख्याल में और बड़ों के ख्याल में ये एक ठंडी छांव होती है जिसमें देवता विश्राम करते हैं। इंसान की बात दूर है, यही बेटियां हैं जो देवता को भी जन्म देती हैं। हमने पढ़ा भी है और आप देखते भी हैं। इसलिए ये रूप अनूप की एक रोशन मीनार होती है। ये मानवता की एक अथाह सागर में मोती के मानिंद है। इसके अनूप रूप हैं। बेटी माँ भी है, बीवी भी, बहन भी है। ये हर जानिब अपनी रोशनी बिखेरती है। बेटी मैदान में भी पीटी उषा हो जाती है। बेटी जवाहर की इंदिरा थी तो झांसी की रानी भी यही नज़र आती है। बेटी सीता जैसी पवित्र श्री रामचंद्र जी की मनोहर पत्नियों में आती है तो राधा जैसे दीवानी और मीरा जैसे भी एक मनोहर धानी रूप लिए हुए कृष्ण दीवानी भी होती है। इसलिए इसका रूप बड़ी बयान करना कठिन है। ये सत्य की राहों पर चलकर
रानी और सुहानी सती अनुसुईया भी हो जाती है। इसलिए इसके रूप को बताना और दिखाना मेरे बस का नहीं है। फिर भी जो अपनी तरफ से कोशिश हुई है मैंने डाली है। ये अगर इसे देखा जाए तो चमन के अंदर आती है तो ये खुशनुमा फूल और कलियों के मानंद हो जाती है। इसके रूठने में भी एक अनुपम छटा प्रदर्शित हो जाती है। बहाना ढूंढती है मनने का, माँ के रोल में ये बहुत अधिक तस्वीर वाली हो जाती है। प्रेम की ऐसी बदली है जो अगर सर पे आ जाए तो हमेशा के लिए बरसात और मनोहर छाँव सर पे रहती है। ये एक ऐसी बांसुरी है जिसको किसी भी लय में बजाया जा सकता है। मैंने भी देखा है कि बेटियों की तस्वीर बहुत सारी हैं, इसलिए इसकी चर्चा करना आसान नहीं है। दो चार लफ्ज़ों में देखा जाए, बाबू इमरान बैठे हुए हैं, हमें उम्मीद है कि ये शेर उनको पसंद आएगा और भी लोग भी इस माध्यम आपके चैनल के माध्यम से सुनेंगे। और उम्मीद है कि बज़्म अदब हसनपुरा अगर सुनता हो तो एक नाचीज़ जो यहाँ से बोल रहा है उसकी वहीं से दाद मिलनी चाहिए कि आंसुओं में बहती है बेटी सबसे कहती है कि ममता की मैं मारी हूँ और बहुत दुखियारी हूँ। मैं एक सब्र का पैकर हूँ, प्यार की कोमल चादर हूँ। मन में बस एक सपना है, मेरी यही तमन्ना है कि बनूँ मैं देश की पहरेदार, एक बहादुर सिपा सालार। टुकड़ों में बट जाऊँगी, भारत पे मिट जाऊँगी, मन में मेरे तमन्ना है। और आपसे मैं कहती हूँ कि कली हूँ, फूल बनाओ मुझे, खुशबू से महकाओ मुझे। इमरान सर से कहती हूँ पढ़ाओ और बचाओ मुझे। ये उनके कोचिंग की तरफ इशारा मुझे है। तो आज बेटियों के मतलब ये अशार हुए। अब आपकी और कोई आपके सवालात को पिता से मुतालिक? जी सर, जैसे कि कंपटीशन के दिन पिता पर कविता हुआ था जिसमें आपने संबोधन भी किया था, तो सर चैनल पर भी हो जाए। उस दिन कंपटीशन में संघ के द्वारा पिता पर कविता का कंपटीशन रखा गया था, तो लोगों ने बहुत अच्छी ढंग से अपना रिस्पांस दिया। बाहर के लोग भी थे। हसनपुरा का एक बच्चा बड़ी खूबसूरत ढंग में डाला था अपनी कविता को, जिसको आपने चलाया है, बड़ी अच्छा मुझे भी लगता है। तो मैं भी दो चार अशार पिता की खुसूसियत पर आपके सामने रख रहा हूँ। उम्र भर शामों से हर घर की ज़रूरत है पिता, और बेटे की रूह रवां बेटी की शफकत है पिता। मेरे भगवान की सबसे बड़ी रहमत है पिता, और घर की पूजा है पिता, घर की इबादत है पिता। उम्र भर शामों से हर घर की ज़रूरत है पिता। इसकी बाहों में हिमालय भी समा सकता है, एक इशारे पे चांद धरती पे आ सकता है, आसमां को भी हथेली पे उठा सकता है, और आग के दरिया में ये डूब के जा सकता है। तो उम्र भर शामों से हर घर की ज़रूरत है पिता। घर के माली वो पहरेदार यही होता है, रात भर जागता रहता है, नहीं सोता है। रुखसती बेटी की होती है तो रोते हैं सभी, गमे दुख्तर में यही सबसे अधिक रोता है। तो माँ है जन्नत तो फिर दरवाज़े जन्नत है पिता, और उम्र भर शामों से हर घर की ज़रूरत है पिता। प्यार से रूठने वालों को मनाता है यही, गुलसिता में भी बहारों को बुलाता है यही, खारदारों को भी गुलजार बनाता है यही, और प्रीत की बांसुरी हर धुन में बजाता है यही। तो मोहनी मूरत है माँ, सोहनी सूरत है पिता, और उम्र भर शामों से हर घर की ज़रूरत है पिता। तो माँ का रुख बेटे का आरिज निखारता है यही, नैनों में बेटी के काजल उतारता है यही। गम उठाकर के सदा जामे अलम पी पी कर घर की उलझी हुई जुल्फ़ें संवारता है यही। तो पिता, माँ ममता है तो एक कीमती दौलत है पिता, उम्र भर शामों से हर घर की ज़रूरत है पिता। तो औलाद के सर पे ता क़यामत खुदा रहे, साया रहे पिता का सलामत खुदा करे। अनवर अंधेरी रातों में ये मेरे दरमियाँ जलता रहे चिराग मोहब्बत खुदा करे। इसलिए पिता की अज़मत को मैंने अशार में डाला है।